नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल भंडारी। मैं ललित सिंह भंडारी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। तो आपके अब जून जुलाई में होने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। तो हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे पूरा तरीके से, जिससे आपको पता चले कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यही रिपीटेड इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपका देखिए 50 क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो मैथ के। 25 क्वेश्चन आते हैं आपका फिजिक्स और प्लस 25 क्वेश्चन आते हैं आपका केमिस्ट्री के। बेस क्या रहता है इनका? बेस रहता है आपका टेंथ क्लास। ठीक है, जनरल एंट्री वालों के लिए। अगर बात करें लिटरेरी एंट्री वालों की, तो उसमें आपका 75% आता है आपका टेंथ का। ठीक है, और 11-12 का आता है 25%। तो सेम ही रहता है पैटर्न। तो क्वेश्चन पेपर इस प्रकार है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैथ क्वेश्चन दिया है इसमें। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन में क्या बोल रहा आपका, यदि बिंदु ये दिए हैं XY 2 3 तथा -3 4 संरेख हो तो इसका इक्वेशन बताना है। अभी 3 पॉइंट दिए तो हमें पता है कि ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब इसमें बोल रहा है ये संरेख है, यानी कि ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है इसमें। और ये संरेख कह रहा था 0, यानी कि ये पॉइंट क्या है, ये सारे 0 के इक्वल रखना है अगर संरेख कहता है। ये 4 पॉइंट भी दे सकता है आपका वर्ग के लिए। ठीक है, अभी 3 पॉइंट दिए तो ये बात कर रहे हैं ट्रायंगल के क्षेत्रफल की। अब जब भी आपको पॉइंट दिए फॉर्मूला, तो देखो मुझे भी याद नहीं है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन 3 पॉइंट को एक साइड में लिख लो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रफली। ठीक है, XY 2 3 और आपका -3 4, और फिर रिपीट कर दो XY ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि आपका फॉर्मूले का क्या होता है, 1/2 आता है इसमें। ब्रैकेट लगाया, छोटा ब्रैकेट लगाया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, ये x की मल्टीप्लाई करनी है 3 में। करिए, क्या होगा आपका 3x। फिर प्लस करना है, हमें जोड़ना है। फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ। ठीक है, एक पॉइंट छोड़ के नीचे, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपका ये हो गया 8, 2 4 8। अब -3 की करनी है y में, तो ये हो जाएगा -3y। ब्रैकेट बंद कर दो छोटा वाला। ठीक है, फिर माइनस लेते हैं फॉर्मूले का। अब करिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 2y, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। फिर हो जाएगा 3 की करेंगे हम 3 में, तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, अब प्लस का क्या हो जाएगा, 4 की x में करेंगे तो 4x, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0। 0 क्यों लिया हमने? ट्रायंगल का एरिया 0, क्योंकि इनने बोल दिया संरेख है, तो हमें इक्वेशन बतानी है। तो ये 2 गया इधर मल्टीप्लाई में इक्वल के। ठीक है, 0 के, तो ये हो जाएगा 0। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ये क्या होगा, 3x + 8 -3y, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी 2y में, तो माइनस की 2y, माइनस माइनस प्लस के 9 -4x। मल्टीप्लाई तो करना आती होगी आपको। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। ये -4x है, ये -3x है, तो माइनस का क्या बचेगा, x। ठीक है, ये 9 है और ये क्या है 8, तो ये क्या हो गया प्लस का 17। इतना है समझ में। अब देखिए माइनस का 2y और 3y माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा कैसा, माइनस का 5y इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो, माइनस का 0 की तरफ ले जाओ माइनस वालों को। तो ये इक्वेशन क्या आएगी, x + 5y इक्वल टू 17। ये इक्वेशन आ रही है कहीं आपका ऑप्शन में। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है आपका, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटेक्निक के। आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे और डी पे टिक कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और इसे सॉल्व करने का तरीका भी बहुत आसान है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट लिखे हमने 3 बार, फर्स्ट वाले पॉइंट को रिपीट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, बीच में ले लिया हमने माइनस का। 0 को इक्वल कब रखेंगे, जब संरेख बोलेगा। ये 4 पॉइंट भी दे सकता था आपको वर्ग की, ठीक है, स्क्वायर की या रेक्टेंगल की। ध्यान रखना, इसी तरीके से सॉल्व करना वो क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं आपके। ये है प्रीवियस ईयर्स का आपका क्वेश्चन पेपर। अभी कह रहा है 3 ठोस गोल जिनकी त्रिज्याएं दे दी हमें 3 4 5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या बतानी है, यानी कि ठोस बड़े गोले की त्रिज्या बतानी है। मान लिया हमने r है। ठीक है, चलो r है, तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, r1³ + r2³ + r3³ इक्वल टू जो ठोस बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या के बराबर होंगे नहीं, उसका भी क्यूब। क्यों? क्योंकि उन 3 गोलों को मिलाकर एक गोला बना दिया बड़ा,
तो उसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी, इन 3 ठोस गोलों के बराबर एरिया के त्रिज्या के, ठीक है। तो इसलिए हमने ये त्रिज्याएँ आपस में जोड़ दी ठोस गोलों की, ठीक। और फिर किसकी त्रिज्या के क्यूब के बराबर रखा, बड़े वाले गोले की। तो करिए चलो सॉल्व। R1 क्या है, 3 का क्यूब प्लस आपका 4 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 का क्यूब, और फिर R का बड़े वाले गोले का, ठोस गोले का त्रिज्या का क्यूब। सॉल्व करें, 3 3 होती है 27, ठीक है। फटाफट सॉल्व करना है आपको, मैं तो समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। 4 चौको 16, 16 चौको 64 प्लस आपका हो जाएगा 5 5 25 25 125 इक्वल टू R क्यूब। अब इन्हें हम जोड़ देंगे तीनों को, तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 216। तो ये इसका R की वैल्यू क्या जाएगी, इसे सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर सॉल्व करके, ठीक है। इतना तो आपको आता होगा। तो इसकी त्रिज्या यानी कि बड़े वाले ठोस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। आया होगा, आई होप आपको समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है, समांतर माध्य से आया आपका क्वेश्चन। ये कह रहा है n प्रक्षेपणों आपका x1 x2 xn का समांतर माध्य दी दिया हमें x बार। तो हमें सॉल्व क्या करना है, समेशन i की वैल्यू 1 से लेकर आपका n तक, फिर फंक्शन दिया है देखिए आपका xi माइनस x बार बराबर है। अब किसके बराबर है, सॉल्व करना है हमें। 4 वो दिया हमें, इसका चॉइस 0 1 इन्फिनिटी होगा या n में से कोई नहीं, ABCD में से हमें सॉल्व करके बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा टिक करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपका। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है आपका समेशन i क्या है, 1 से लेकर n तक है, ठीक है। फंक्शन दिया है हमें xi माइनस x बार। अब इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखो 1 2 3 4 5 i में, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं हम। ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x बार, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर प्लस कर देंगे, समेशन बोला है ना तो जोड़ होगा सबका, x2 हो जाएगा, फिर माइनस के x बार, फिर इसी प्रकार क्या होगा प्लस x आपका 3 माइनस x बार। तो ऐसे ऐसे करते क्या हो जाएगा, x n तक x बार, ये भी n तक ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉमन लीजिए इसमें से, माइनस वाले x और आपका x1 x2 x2 xn तक। तो ये प्लस वाले एक साथ तो ले लेते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको जो समांतर माध्य दिया है वो किसके बराबर है, ठीक है। ये xn ये लिख लिए मैंने एक साथ, x1 x2 ये लिए देखो एक साथ xn, ठीक है। अब माइनस कॉमन लेता हूँ, बार वाले एक साथ ले लेता हूँ। ये भी तो बार एक वाले एक साथ होंगे, ये भी डैट डैश, ये किस तक हो जाएगा, x बार n तक हो रहा होगा, ठीक है। ये भी अब हमें पता है इसकी वैल्यू दी हुई है, x1 प्लस x2 प्लस x3 का समांतर माध्य कितना आ रहा है आपका, भाई x बार है ना, तो इसकी वैल्यू रख दो x बार। तो कहाँ तक ले रहे हैं हम, xn तक, तो ये हो जाएगा xn बार। और इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होगी, माइनस के n x बार हो जाएगी। क्यों हुई, क्योंकि ये भी तो जो x बार है वो n तक चल रही है सीरीज़, तो ये कैसे है माइनस का, तो माइनस ये कट जाएगा प्लस, ठीक है, n x बार। तो ये बचेगा 0। इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। तो 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। अभी कह रहा है एक वृत्ताकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास 7 है, ठीक है। कोई पाइप है, उसका इंटरनल डायमीटर कितना है, ये 7 है मान लिया, ठीक है। इससे पानी बाहर पंप किया जा रहा है, पानी कितना बाहर आएगा, इसका उतना ही तो आएगा जितना इसका इंटरनल डायमीटर है, उसका क्या होगा, एरिया के बराबर, ठीक है। एक बात तो हमें पता चल गई। अब उस पानी की स्पीड कह रहा है, ये बहाव कितना है आपका 72 कह रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड, ठीक। तो 1 घंटे में बाहर पंप से किए गए पानी का आयतन बताना है। अब आयतन किस में बताना है, लीटर में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो करिए सॉल्व। तो 1 आवर में क्या होगा आपका, पानी बाहर निकाला गया जितना, ठीक है। तो कितना निकाला जाएगा 1 आवर में। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो एरिया हो गया आपका पाइप का, ठीक है वो, और दूसरा आपका मल्टीप्लाई स्पीड s मल्टीप्लाई 1 आवर। इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 घंटे में तो बताना है कितना पानी निकला, वो भी आयतन लीटर में बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करिए। अब एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है।
डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आर कितना है आपका 7/2 हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है डायमीटर, डायमीटर का आधा क्या होता है आपका, वो होता है त्रिज्या, यानी कि आर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी दी है 72। इतना समझ में आया। ये तो एरिया हो गया, सर्कल का एरिया, यानी कि कितना एरिया जा रहा है पानी का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैंने 7/22/7 रख दी, 22/7। और ये इसका आ गया आपका r/2, पाई आर स्क्वायर होता है ना, त्रिज्या यानी कि डायमीटर का /2 स्क्वायर, ठीक है। अब 72 क्या है, इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड से, क्योंकि 1 घंटे की बात कर रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा 6×6 = 3600, ठीक। अब ये 7 से एक 7 कट जाएगा, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई करके आपका देखिए, ये बचेगा आपका 4, ठीक, नीचे, और ऊपर क्या बचेगा 7×7, एक 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा 7, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 11 बार, नीचे 2 बच जाएगा आपका, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये लगभग आएगा आपका कितना 9979200। अभी ये किस में आया आपका घन सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रही थी वैल्यू, और पूछा किससे हमारा लीटर में। तो इसे करेंगे 1000 से डिवाइड। अब 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम इसे, आपका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 लीटर जो होता है वो इक्वल होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इतना, यहाँ से ये हट जाएगा, ये कट जाएंगे पूरे। तो ये आंसर आएगा आपका 9979.2 लीटर के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन आ रहा है इसका, ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सॉल्व करके देखना कैलकुलेशन को, यही आ रहा होगा, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है एक स्टील के तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर घिरा क्षेत्रफल कितना है 121, यानी कि इसने वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, ए स्क्वायर कितना दे दिया 121 दे दिया भाई। यहाँ से सीधे सीधे इसका क्या निकाल लो, ए निकाल लो, यानी कि भुजा निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, एक ही वैल्यू पता चल गई। अब कह रहा है यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, यानी कि ये वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, सर्कल के रूप में मोड़ा जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अब कैसे, इस तार की लंबाई क्या होगी, जब ये स्क्वायर था इनने कहा था, जब इस स्टील के तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जा रहा है, तो इसकी टोटल तार की लेंथ 3 होगी, जो इसका पृष्ठ होगा सरफेस एरिया बाहर का, यानी कि 4a होगा, ठीक है। वो किसके बराबर होगा आपका, ये तार का जो सरकमफेरेंस होगा उसकी लेंथ के बराबर, यानी कि 2πr। यहाँ से हमें रेडियस पता चल जाएगी, रेडियस पता चल जाएगी तो हम क्या निकालेंगे आपका वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है πr²। आया आपको समझ में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr²। तो इससे हम निकाल लेंगे, इसको इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये जो स्क्वायर का लेंथ होगा वो कितना होगा 4a, और वो किसके तार के लेंथ के बराबर होगा, और तार का लेंथ क्या होगा 2πr, उसका सरकमफेरेंस। तो ये दोनों बराबर रख के हम क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 11 कैसे आया, ये ए का वैल्यू निकाली थी हमने भुजा, ठीक है। अब 222/7 × r, ठीक, ये भी निकल गया आपका 11 दूना 22, ठीक है, 2 दूना 4, ये निकल गया होगा आपका 11 दूना 22, ठीक है, फिर 2 बचा, 4 से 4 कट गया, तो 7 दूना 14, यानी कि 14। आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 आएगी या आपके 7 आएगी, आर की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, क्योंकि हमने इसे काट दिया किससे, आपका 11 दूना 22, और ये 2 और 2 बचा 4, ये 4 कट गया, तो 7 ही आएगा ना, आर की वैल्यू 7 आ गया आपका, ठीक है। अब लगा दिए πr², ये पूछ रहा है क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² होगा ना 22/7 अपॉन r कितना 7, 49, 7 और 7 49 होगा ना, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, तो ये कितना हुआ बचा, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखिए 14
14 और 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं आ रहा ऑप्शन में? बिल्कुल आ रहा। तो बी वाला देखिए कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कैसे करना है। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसमें से भी पूछा था आपका एक क्वेश्चन, मतलब हर टॉपिक में से, जो 10th का हर टॉपिक है उसमें से एक एक क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, एक दो टिग्नोमेट्री में से खासकर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपका, 20 गेंदें क्रम में संख्यांकित करके एक बैग में रखी गई हैं, यानी कि एक बैग में 1 से लेकर 20 तक की गेंदें उनमें लिखा हुआ है, ठीक है, रखी गई हैं। अभी कह रहा है एक गेंद निकालने पर 3 या 5 का गुणक होने की प्रायिकता। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टोटल हमें क्या देखनी है, इवेंट, इसमें प्रायिकता निकालेंगे कैसे। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है नंबर ऑफ टोटल इवेंट, यानी कि NE/NS, नंबर ऑफ टोटल इसके जो संख्या दी गई गेंद की, ठीक है, इससे हम प्रायिकता निकालेंगे। अब ये 3 और 5 के गुणक कह रहा है, यानी कि 1 से लेकर 20 गेंदों तक। तो पहले तो ये गुणक देख लीजिए क्या क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 5 का 15 भी होगा, यहाँ पे 5 भी ऐड होगा, ठीक है, 5 और 10 भी आएगा यहाँ, ठीक है, 15, 18 और आपका 20, यही तो होंगे 3 और 5 के मल्टीप्लायर। एक 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15, 18, 20 भी होगा। तो ये कितने नंबर ऑफ इवेंट हो गए आपका, 9 हो गए। गिनो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ इवेंट 9 और टोटल जो हमारा बॉल दिए हैं वो कितनी है, 20। आ रहा कहीं आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 और 5 का गुणक होने की प्रायिकता क्या होगी जब हम एक गेंद निकालेंगे बैग में से, 9/10। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी मीनार के आधार रेखा पर क्रमशः AB दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q मीनार के शिखर के अवनमन कोण कोटिपूरक है। कोटिपूरक है का मतलब यानी कि एक थीटा एंगल होगा तो एक 90 - थीटा होगा। कोटिपूरक से ये मतलब है कॉम्प्लीमेंट से एंगल, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने अभी हाल ही में बोर्ड के पेपर दिए होंगे, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कोई मीनार मान ली, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इनने कह दिया कि आपका A और B दूरी पे पॉइंट है PQ, ठीक है। A दूरी हमने ये मान ली यहाँ से यहाँ तक की, B दूरी हमने मानी यहाँ से यहाँ तक की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की। इतना आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम सब, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये क्या होगा, 90 - थीटा होगा, क्योंकि एंगल कैसे हैं, ये अवनमन कोण कोटिपूरक है। और ये मीनार की हाइट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये मीनार की हाइट H मानी हमने, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाना वही tan वाला, tan या cot वाला लगेगा, क्योंकि हमें जो निकालना है वो ऊपर बाकी नीचे, ठीक है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, हाइट अपॉन बेस क्या होता है आपका, tan होता है, ठीक है। पॉइंट क्या कहता था, कौन से PQ है, तो मान लो Q ये रहा, P ये रहा, इसे बाकी O को हाइट मान लो, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं हम। लगाओ इसमें tan, पहले वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में करें, APO में। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, हाइट अपॉन इसका बेस H/B, ठीक है। अब लगाओ नेक्स्ट, tan थीटा लगाना हमें, देखिए तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ tan की वैल्यू, H की वैल्यू ऐसे ऐसी रहने दो, H की वैल्यू निकाल सकते हो आप इसका, H की वैल्यू हो गई B tan थीटा, कर सकते सॉल्व, चाहे इसे थोड़ा और आगे। नेक्स्ट बड़े वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, AQO में, ये वाले ट्रायंगल में देखिए ये जो बड़ा वाला भर वाला, इसमें भी सॉल्व करेंगे, जो निकालना है ऊपर, ठीक है, बाकी नीचे जो दिया हुआ है A, यानी कि हाइट अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका, tan कितना, ये वाला एंगल देखना हमें, 90 - थीटा। ये 90 - थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। इतना आपके समझ में आया होगा। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, हमें निकालना क्या है, हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो HB tan थीटा आया है आपका, ठीक है, और जो आपका ये आया है H/A cot थीटा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो ये देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इस पूरी इक्वेशन की, ये हो जाएगा H/A इंटू H/B। ये मैंने यहाँ से रखा tan थीटा H/B
ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 10 क्या होता है आपका, 10 की वैल्यू होती है 1/cot थीटा, इंटू ये क्या है cot थीटा। ठीक है, ये हो गया h² इक्वल टू AB, मतलब इक्वल में क्या हो जाएगा h²/AB, कॉट से कॉट गया तो h² आपका क्या बचा AB। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपका AB अंडर रूट में। अब ऑप्शन में देखना हमें h इक्वल टू AB रूट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसकी हाइट क्या आ रही है, मीनार की हाइट h जो हमने मानी थी वो किसके इक्वल है, रूट AB के। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ही आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो निकालना है वो ऊपर रखते हैं, बाकी जो दिया हुआ है वो नीचे। यानी कि हमें दिया हुआ निकालना क्या था, h, दिया हुआ क्या था हमें, इसका बेस तो दिया हुआ था AB। ठीक है, पहले से h हमने माना था, तो हाइट निकालनी थी हमें, वो ऊपर रख देते हैं हमेशा, बाकी बेस नीचे। और इनका रेशियो क्या होता है, 10 होता है, तो इसलिए हमने 10 का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से हाइट की आ गई, मीनार की हाइट क्या आई अंडर रूट में AB। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी इस वीडियो को देख पाएँ कि किस तरीके का आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पेपर आता है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं।